हुकूमत मुसलमानों को हर हल्के असम्बली में 500 تا 700 यानी जुमला 60,000 تا 80,000 दरख्वास्त गुजारों को क़र्ज़ फ्राहम करते हुए ख़ुद को इंसाफ पसंद साबित करे। सारी रियासत के 33 अजला को 45,59,425 मुस्लिम आबादी के लिए 5,000 क़र्ज़े जारी किए जाएंगे, जिसकी तफसील कुछ इस तरह है। आदिलाबाद ज़िले में 111, भदादरी ज़िले के लिए 70, हैदराबाद ज़िले के लिए 1,919, ज़िले जयशंकर के लिए सिर्फ 10, जगतियाल के लिए 84, जंगांव के लिए 20, जोगलांबा के लिए 57, कामारेड्डी के लिए 109, ज़िले करीमनगर के लिए 87, खम्मम के लिए 101, कुमरम भीम के लिए 56, महबूबाबाद के लिए 28, महबूबनगर के लिए 121, मंशियारियाल के लिए 50, मेदक के लिए 56, मिर्चल के लिए 257, मुलगू के लिए 13, नागर कुरनूर के लिए 58, नलगुंडे के लिए 109, नारायणपेट के लिए 53, निर्मल 116, निज़ामाबाद के लिए 324, पेद्दापल्ली के लिए 53, रंगारेड्डी के लिए 320, संगारेड्डी के लिए 273, सूर्यापेट के लिए 59, सिद्दीपेट के लिए 63, राजन्ना सिलसिले के लिए 24, वखराबाद के लिए 146, वनपर्ती के लिए 50, वरंगल देही के लिए 74, वरंगल शहरी के लिए 89, यदादरी के लिए 30। इस तरह से जुमला 5,000 लोगों का टारगेट मुकम्मल किया जाएगा और ये टारगेट 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक है। 2001 से 2022 तक पैदा होने वाली एक नस्ल तकरीबन जवान हो चुकी है और इन 21 साल में कम से कम 20 تا 25 लाख की आबादी का इजाफा हुआ है। 2021 की आबादी मुसलमानों की 45,59,425 थी, तब यह आबादी करीबन 65 लाख تا 70 लाख हो चुकी है। शायद इसीलिए भी हुकूमत ने मरदमशुमारी नहीं करवाई है, लेकिन यह हकीकत है कि आबादी में खासा इजाफा हुआ है। इसके बावजूद यानी 65 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 5,000 लोगों को फ़ीकस 1 लाख क़र्ज़ दिया जाएगा। ये किस उसूल के तहत किया गया? रियासत में तो कुछ अखलाक, उसूल व ज़वाबित ही नज़र नहीं आते। मुसलमानों की वक्फ़ की हज़ारों एकड़ ज़मीन पर बिना डकार लिए खा जाओ, कोई नहीं पूछेगा। मुसलमानों की ऐसी ज़मीनात जो कि ख़ुद हुकूमत ने उसे कन्फर्म कर दिया था, जो कि कम से कम 20 تا 25 लाख एकड़ ज़मीन हो सकती है, ये सब बिना डकार लिए खा गए हैं। अब इस पर हुकूमत ने 65 लाख की आबादी के लिए 5,000 दरख्वास्तें को फ़ीकस 1 लाख जो मंजूर करेगी, वो तो सिर्फ चिंगी चल्ला वक्फ़ की 2500 एकड़ ज़मीन की कीमत नहीं। अब हाल ही में मामरीपल्ली की 400 एकड़ से ज़ायद वक्फ़ ज़मीन कब्ज़ादारों के हवाले कर दी गई, वो भी कम से कम 2,000 करोड़ की है। ऐसी बेहिसाब ज़मीनात हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ 50 करोड़ रुपये मंजूर करते हुए मुसलमानों पर एहसान जता रही है। लाखों लोग खामखा दरख्वास्त नहीं दें तो बेहतर होगा, क्योंकि इनकी 99% दरख्वास्तें नामंजूर हो जाएंगी, तो फिर क्यों दरख्वास्तें दाखिल करने में वक्त और पैसा बर्बाद करते हैं। इतनी मेहनत अगर हम अपना हक़ हासिल करने के लिए एहतजाज के लिए करें तो शायद हमारा मसला हल हो जाए। हुकूमत हर पस्त अक़वाम के फ़ीकस ख़ानदान को 10 लाख रुपये दलित बंधु स्कीम के तहत दे रही है, और ये हर ज़िले के लिए नहीं बल्कि हर असम्बली हल्के के लिए 500 यानी 120 हल्कों की 60,000 लोगों को फ़ीकस 10 लाख रुपये देगी, जिसके लिए 6,000 करोड़ का सर्फ आएगा। अब इसके मुकाबिल मुसलमानों को सिर्फ 50 करोड़ रुपये, क्या ये मुसलमानों के साथ मजाक नहीं तो कहलाएगा? हम तो कहते हैं कि हुकूमत हम पर तरस न खाए, बल्कि हमारा जो हक़ है वो दे। आज मुसलमान भी ख़त गुर्बत से नीचे की सतह पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि इनके औक़ाफ़ इमलाक के अरबों रुपये की है। इस पर मुसलमानों का कब्ज़ा का तनासुब 5% नहीं, तो फिर इसका जो मुआवज़ा होगा वो वक्फ बोर्ड में जमा कर दे, जो कि अरबों रुपये में होता है। इससे मुसलमानों को बैंक के सामने जी हुजूरी की ज़रूरत नहीं होगी और ना हुकूमत सब्सिडी देने की ज़रूरत होगी, बल्कि वक्फ में जमा सरमाया ही इतना होगा कि हर दरख्वास्त गुजार को फ़ीकस 25 تا 50 लाख का क़र्ज़ वो भी बिला सूदी हासिल हो सकता है। इन हालात में यही कहा जा सकता है कि वक्फ इमलाक और मुस्लिम इमलाक के सिलसिले में साबिक़ा हुकूमतें सबसे बड़ी मुजरिम रही हैं, और इस रवायत को TRS हुकूमत जारी ना रखे तो बेहतर होगा। TRS हुकूमत फौरी तौर पर क़र्ज़ की हद को 1 लाख تا 10 लाख करे और बजट को कम से कम 1,000 करोड़ से ज़ायद रखे, क्योंकि 4 या 5 साल के ज़ायद अरसे से क़र्ज़ जारी नहीं किए गए। और मुसलमानों के लिए भी यही तरीक़ाकार जारी किया जाए कि हर असम्बली हल्के में 500 लोगों को क़र्ज़ जारी किया जाए। इस तरह से 60,000 मुसलमानों को क़र्ज़ से इस्तेफ़ादा का मौका मिलेगा। अगर बैंक की शर्त रखना ही चाहते हैं तो बैंक को औक़ाफ़ी ज़मीनात की छुट्टी दी जाए, जिस पर क़ाबिज़ीन बैठे हुए ऐश कर रहे हैं, जबकि गरीब मुसलमान पैसे का मोहताज हो रहा है। मुसलमानों का शऊर बेदार होना भी ज़रूरी है। वो इस मसले पर एहतजाज की तैयारी करें तो मैदान इनके हक़ में बेहतर होगा।
یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ حکومتیں انہیں کمزور اور غیر کارکر سمجھنے لگی ہیں۔ ہماری جماعتیں ملین مارچ میں تو کامیابی سے مناتی ہیں، لیکن اس ناانصافی پر انہیں کوئی مارچ یاد نہیں آتا۔ کیوں؟ کیا یہ بھی کمزور اور خوفزدہ ہو چکے ہیں؟